मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्रैक्टिस बैच वैसे तो पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं पहले कैलकुलेशन की क्लासें करा रहा था, फिर दिवाली की छुट्टियां हो गई और फिर छठ के चक्कर में हम उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाए। आज से हम ऑफिशियली इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी बच्चों का इसमें स्वागत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपना जो पहला टॉपिक इसमें उठा रहा हूँ प्रैक्टिस बैच में, वो उठा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरी गलती ज़रूर है कि आप सब बच्चों को मैंने पहले नहीं बताया। अगर मैं पहले बताता तो शायद आप अच्छे से तैयारी करके आते उस चैप्टर की और आप आज पार्टिसिपेट करते मेरे साथ और उसमें आपको मज़ा भी आता। बट कोई नहीं, जैसी भी शुरुआत हो करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और हम टोटल जो प्रारूप रखेंगे इसको पढ़ाने का वो ऐसा रखेंगे कि पहले मेरे प्यारे बच्चों सारे जो प्रीवियस ईयर के करंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं लास्ट 3 साल के पेपर उठा रहा हूं। लास्ट 3 साल के पेपर उठा रहा हूं। इसमें जितने भी ठीक ठीक से सवाल आए हुए हैं या जो सवाल आए हुए हैं, लगभग वो सारे सवाल मैं लेने की यहां कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बड़ी चीज ये होगी कि जैसे ही आप इसके डाउट मुझे भेजेंगे, जो कि मैं कल की क्लास से आपको एक नंबर दूंगा जिसके ऊपर आप मुझे डाउट भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, तो डाउट भी मैं आपके साथ के साथ यहीं पे सोल्व कराता चला जाऊंगा। तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट तैयारी होगी। आज एक मोटा मोटा सा आइडिया आ जाएगा कि हम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तैयार है, कितनों का नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस बैच का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यहां मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराने वाला हूं। जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं मुंह मोटे तौर पे कि बच्चे को आता है और बच्चे ने पढ़ा हुआ है। बस हमें थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करके चीजों को जल्दी कराने की कोशिश करनी है। लेकिन आज फिर भी मैं पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, ताकि हर बच्चा जुड़ पाए और कल से वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी उसने अपनी क्लासों में पढ़ा है उतना पढ़ के तैयार होके मेरे साथ जुड़े। और कल से फिर मेरे बच्चे मैं आपको एक नंबर दूंगा जिसपे हम आपसे डाउट डिस्कस, आप डाउट भेजेंगे और उन डाउट में जो अच्छे डाउट होंगे उन सारे डाउट को मैं यहीं यूट्यूब पे लाइव आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन क्वेश्चन आप जो भी भेजेंगे वो वही भेजना जो जेन्युइन एग्जाम के लेवल के हो। हम फालतू ऐसे सवाल ना भेजें जो 4-4 5-5 मिनट वाले एग्जामों के हों, जिसकी कोई जरूरत ही ना हो। यहाँ आइए, तो मेरे बच्चे जैसे ही आप सवाल देखें आप झटाक से उसका आंसर दें। आज बिल्कुल पहली ही क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल धीरे धीरे चलूं। कल से हम टॉप स्पीड पे गियर बदलेंगे। पहला सवाल आपके सामने आई। ये मेरे प्यारे बच्चों, घर से गए 11 आर्टिकल और ग्राहक पैसे कितने के देगा? 5 के। तो दुकानदार के घर से तो 11 आर्टिकल गए, लेकिन ग्राहक पैसे देगा 6 के। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया उसे? सॉरी, ग्राहक पैसे देगा, माफ करिए, 5 के, तो उसे कितने का डिस्काउंट मिल गया? 6 का। तो 6 का डिस्काउंट 11 पे, तो 100 पे गिरता। अब आपको परसेंटेज की बेसिक चीजें याद होंगी कि 1/11 होता है 9 सही 1/11। तो मेरे बच्चे 6/11 होगा 54 सही 6/11। तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ 54 से 6/11 है, यहाँ 57 से 1/7% है, तो कौन सा डिस्काउंट परसेंटेज बेटर है, ए या बी? बताइए मेरे बच्चे, ए बेटर है या बी बेटर है? तो आप कहेंगे सर ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है, मतलब बी हमारा ठीक होगा, मतलब पहले वाला ज्यादा बेटर डिस्काउंट दे रहा है। 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसका डेसिमल में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, है ना? तो यहां पे आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि अगर किसी नंबर के बटे में 2 या 5 के अलावा कुछ भी है तो इसका आंसर में जो डेसिमल के बाद डिजिट होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और हम डिजिटल सम लगाते ही तब है जब हमारे पास एक्यूरेट आंसर हो, तभी तो चेक करते हैं। तो यहां वो आंसर चेक नहीं होगा। तो फिर कैसे किया जाए? तो मेरे बेटे अब आइए बात लड़ाई पे। तो मेरे बेटे सोचो, 15 दूनी 30 और 45 होता तो 15 3 45, 2/3, यानी मेरा जो आंसर होगा लगभग 0.66 के आसपास होगा। तो 0.66 के आसपास ये है नहीं, ये है नहीं, तो केवल और केवल डी ऑप्शन है। जिन भैयों को कम पल्ले पड़े वो इस पूरे सवाल को सोल्व करके देख लीजिए। हाँ जी,
कोई दिक्कत नहीं, आज कतई धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन आप कल से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर रिवाइज करके आइए एक बार, ताकि मजा आए आपको पढ़ने में। आइए, ये भी मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल प्री 2023 का 14/7/2023 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। अभी मैं सारे के सारे करंट के क्वेश्चन ले रहा हूं, इससे बिल्कुल आपको अपडेशन मिल जाएगा पेपर में क्या आ रहा है और आप कितना समय ले रहे हैं एक सवाल को सोल्व करने में। करिए मेरे बेटा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20 और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 25% के। तो मेरे बच्चे 20 और 25% को सेटल करना है। सबसे पहले 20 और 25 को जब सेटल करने जाओगे तो आपको फार्मूला पता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। आप कहें सर हाँ पता है। अगर डाटा सिंपल है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप सक्सेसिव वाला वो जो रेशियो वाला मेथड है उसे अप्लाई